आज मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। ये बातें उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ सुखी रहने का सपना देखते हैं, बल्कि ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो जिंदा रहने का सपना देखते हैं। आज मैं तुम्हें हकीकत के सामने लाना चाहता हूँ, तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी शिकायतें कितनी सही हैं। मैं तुम्हें एहसास कराना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, तुम कितने लोगों के सपनों जैसी जिंदगी जी रहे हो। आज मैं तुम्हें यह महसूस कराना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी की हर शिकायत झूठी है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कितने लोग कितनी बुरी तरह से जिंदगी बिता रहे हैं, कितने लोग कितने बुरे हालात में अपना दिन गुजारते हैं। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि तुम कहाँ हो और वो लोग कहाँ हैं। इससे तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने खुशकिस्मत हो और तुम कितना दुखी महसूस करते हो। सच कहूँ तो इस दुनिया के क्रिएटर ने हमें कितना कुछ दिया है, हमें खुद भी इसका अंदाजा नहीं। अगर हमें इसका एहसास होता तो हम सिर्फ अच्छे समय में ही उसे याद नहीं करते, बल्कि बुरे समय में भी उसे थैंक्स कहते। तुम्हें अपनी जिंदगी से शिकायत हो सकती है, लेकिन वो शिकायत किसी इंसान से नहीं, बल्कि उस क्रिएटर से करो जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। लेकिन एक बात याद रखना, जो जिंदगी तुम्हें बोझ लगती है वही जिंदगी किसी और के लिए एक सपना है। खुद को उन लोगों की जगह रख कर देखो जिनके पेट में भूख है, जो सुखी रहने का नहीं बल्कि सिर्फ 2 वक्त के खाने का सपना देखते हैं। तुम्हारे पास तो चलने की ताकत है, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हारी तरह चलने का सपना देखते हैं। खुद को उन लोगों की जगह रखकर देखो जो तुम्हारी तरह अपने हाथ से खाने का सपना देखते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने हाथ से खाने का सपना देखते हैं। हम शिकायतें तो करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी शिकायतें कितनी सही हैं। हमारे पास तो सिर के ऊपर छत है, रात में सोने के लिए घर है। अगर हमें यह एहसास होता कि इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी रातें फुटपाथ पर कटती हैं, तो शायद हमारी शिकायतें खुद ब खुद खत्म हो जाती। अगर ये सब सुनने के बाद भी तुम्हें अपनी जिंदगी से शिकायत है तो हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि अफ्रीका में ऐसे कई देश हैं जहाँ हर दिन 30 लोग भूख से मर जाते हैं। मैं मानता हूँ कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ कोई भूख से नहीं मरता। क्या ये हमारे लिए किसी गिफ्ट से कम है कि हम कम से कम उस माहौल और उस फैमिली में पैदा हुए जहाँ हमें खाने को मिलता है? हम इस दुनिया में पैदा हुए और हमें कम से कम उस एनवायरनमेंट और उस फैमिली में पैदा नहीं किया गया जहाँ जीना भी मुश्किल हो। क्या ये हमारे लिए किसी गिफ्ट से कम है? लेकिन तुम्हें दुख तब होता है जब तुम दूसरों को देखकर खुद को दुखी महसूस करते हो, क्योंकि तुम उन्हें हैप्पी समझते हो। लेकिन क्या कोई अपने दुख को सबके सामने दिखाता है? जब तुम बाहर जाते हो तो क्या लोगों को बताते हो कि तुम दुखी हो? जब तुम कहीं दूर जाते हो तो क्या खुद को बुरी हालत में रिप्रेजेंट करते हो? क्या तुम गंदे कपड़े पहनकर घूमते हो? नहीं ना। इसका कारण यह है कि हर इंसान खुद को हैप्पी और परफेक्ट दिखाना चाहता है, और ये सिर्फ तुम्हारे या मेरे साथ नहीं बल्कि हर किसी के साथ होता है। अगर ऐसा ही है तो फिर दूसरों की बात सोचकर खुद को दुखी क्यों करना, खुद को दुखी क्यों महसूस करना? इस दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें देखकर भी खुद को दुखी समझते होंगे, लेकिन बिलीव करो, तुम खुद को जितना दुखी महसूस करते हो उतना दुख तुम डिजर्व नहीं करते। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद की तुलना उन लोगों से मत करो जो तुमसे थोड़ा बेटर पोजीशन में है। कोई भी अपने दुख को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता। एक बार खुद को उन लोगों की जगह रखकर देखो जिनकी बातें मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताई है, और बिलीव करो, मैं लिख कर दे सकता हूं कि तुम जितनी शिकायतें अपनी लाइफ को लेकर करते हो, शायद उनसे भी कम शिकायतें वो लोग करते हैं। हम अपनी लाइफ को लेकर जितनी कंप्लेंट्स करते हैं उससे भी कम वो लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि छोटी छोटी चीजों में खुश कैसे रहना है, थोड़ा सा मिलने पर भी ऊपर वाले का थैंक्स कैसे करना है। बिना किसी शक के ऊपर वाला ऐसे लोगों को ज्यादा प्यार करता है जो मुश्किल हालात में भी जिंदगी जीते हैं, जो थोड़े में भी खुश रहने की ताकत रखते हैं, जो सिर्फ जीने का सपना देखते हैं। और हमारे सामने ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने कुछ ना होने के बावजूद बहुत कुछ अचीव किया। तुमने भी अपने मोबाइल में ऐसे कई सीन्स देखे होंगे। मैं तुम्हें उन लोगों की बात बताना चाहता हूं जिन्हें तुम आज हैप्पी और सक्सेसफुल मानते हो। आज जिन लोगों को तुम दुनिया के सबसे बड़े ग्रेट पर्सनैलिटीज मानते हो, उनका शुरुआती सफर ऐसा नहीं था। वो भी तुम्हारी तरह नॉर्मल थे, लेकिन उनकी हार्ड वर्क ने उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाया, उनकी मेंटालिटी ने उन्हें अलग बनाया। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो, मुझे नहीं पता कि तुम कितनी कंप्लेंट्स करते हो, लेकिन तुम्हारी कंप्लेंट तभी एक्सेप्टेबल होगी जब तुम अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालो। जब तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे तभी तुम्हारी शिकायत सही मानी जाएगी। मैंने खुद देखा है और मैं इसका विटनेस हूँ कि इस दुनिया में कई लोग कुछ भी ना होने के बावजूद बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। लोग जीरो से शुरू करते हैं, और तुम्हारे लिए भी यही सच है। हो सकता है तुम्हारा सफर भी जीरो से शुरू हुआ हो। हर इंसान के साथ यही होता है। आज जिसे तुम अपने लाइफ का आइडल मानते हो, आज जिसे देखकर तुम खुद को दुखी महसूस करते हो, उसने भी कभी जीरो से शुरू किया था।
तुम्हें भी वही करना होगा। मुझे नहीं पता कि तुम खुद को कैसे देखते हो, लेकिन बिलीव करो, खुद पर शक करना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है। क्राइम इसलिए क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी होती है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। खुद को पहचानना शुरू करो। खुद को पहचान पाना इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लाइफ से शिकायत हो सकती है, लेकिन ये शिकायत कितनी एक्सेप्टेबल है ये मैं नहीं जानता। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारी लाइफ की कंप्लेंट्स कितनी सही हैं, क्योंकि अगर हमसे भी बुरी हालत में रहकर बहुत से लोग हमसे बेहतर कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। हम तो हेल्थ वाइज भी ठीक हैं, हमारे पास तो बहुत कुछ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हम कुछ स्टार्ट नहीं करते, मेहनत करने से डरते हैं, हार मान लेते हैं, तो क्या हमारी शिकायतें एक्सेप्टेबल होंगी? शायद नहीं, क्योंकि इस दुनिया में हजारों लाखों लोग हमसे भी खराब हालत में रहकर हमसे बेहतर कर चुके हैं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि तुम इस बात को बिलीव करते हो या नहीं, लेकिन ये रियलिटी है। इस दुनिया में वही लोग कुछ बड़ा अचीव करते हैं जिन पर लोग भरोसा नहीं करते, जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि लोग तुम पर कितना ट्रस्ट करते हैं। मुझे नहीं पता कि लोग तुमसे ये कहते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए और बहुत कुछ देखा। अगर लोग तुमसे ऐसा कहते हैं तो याद रखना, वो डरते हैं कि शायद तुम कुछ बड़ा कर दिखाओगे, शायद तुम कुछ अच्छा अचीव कर लोगे, शायद तुम बहुत कुछ अर्न कर लोगे, शायद तुम उनसे भी बड़े बन जाओगे। लोग इस बात से डरते हैं और तुम्हें उन्हें और ज्यादा डराने की जरूरत है। खुद को बदल कर, खुद पर बिलीव रखकर, खुद को साबित करके हर इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। सिर्फ मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। फिजिकल लिमिटेशंस कभी किसी को हरा नहीं सकती अगर उसकी मेंटल स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो। इस दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जो फिजिकली वीक हैं, जिनके पास शारीरिक ताकत नहीं है, लेकिन उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, उनकी डेडिकेशन और उनकी विल पावर ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे देखकर बाकी लोग कहते हैं अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि हार्डवर्किंग इंसान की मेहनत को इस दुनिया का क्रिएटर बहुत ज्यादा वैल्यू देता है। इसके बाद भी अगर तुम्हें अपनी लाइफ से शिकायत है तो वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उन लोगों की तरफ देखो। एक बार खुद को उन लोगों की जगह रखकर देखो जो तुम्हारी तरह लाइफ पाने का सपना देखते हैं, जो बहुत कुछ पाने से वंचित हैं। एक बार खुद को उनकी जगह रखकर देखो और फिर खुद फैसला करो कि तुम कितने हैप्पी हो और कितने अनहैप्पी हो। सच तो ये है कि तुम दुखी नहीं हो, बस तुम इस सच को मानना नहीं चाहते, क्योंकि इस दुनिया के क्रिएटर ने तुम्हें बिना मांगे बहुत कुछ दिया है, लेकिन तुम उसे समझना नहीं चाहते। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, किसी भी चीज को पाने से पहले वो हमें बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन जब हम उसे पा लेते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। रियलिटी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। रियलिटी भी ऐसी ही होती है, क्योंकि हम टाइम के साथ नहीं, सिचुएशंस के साथ बदलते हैं। हम किसी चीज की कद्र उसकी कमी के हिसाब से करते हैं। हम उन चीजों को ही वैल्यू देते हैं जो हमारे पास नहीं होती। और ये भी सच है कि जब हमें वो चीज मिल जाती है तो वो भी हमारे लिए महत्वहीन हो जाती है। उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए कम हो जाती है। लाइफ को लेकर तुम्हारी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन वो कितनी एक्सेप्टेबल हैं ये खुद से एक बार पूछो। एक बार खुद से पूछो कि क्या तुम्हारी कंप्लेंट सही है? क्या तुम नहीं देखते कि इस दुनिया में कितने लोग तुमसे भी ज्यादा परेशान हैं? क्या तुम उन लोगों को नहीं देखते जो तुमसे मदद की उम्मीद रखते हैं? क्या तुम उन लोगों को नहीं देखते जो फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो छोटी उम्र में ही अपनी जिंदगी खो देते हैं? अगर तुमने ये सब देखा है तो फिर इतनी कंप्लेंट्स क्यों? एक बात याद रखना, इस दुनिया में हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। कोई इंसान कितना मजबूर होगा जो तुम्हारे सामने मदद मांगने आएगा? कोई इंसान कितना मजबूर होगा जो भीख मांगने जैसा रास्ता अपनाने को मजबूर होगा? असल में तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत है उसे महसूस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम खुद पर इतना शक क्यों करते हो, क्यों अपनी ही काबिलियत पर सवाल उठाते हो। काश मैं तुम्हें यह समझा सकता कि तुम कितने केपेबल हो। काश मैं तुम्हें यह समझा सकता कि तुम कितने हैप्पी हो। काश मैं तुम्हें यह समझा सकता कि तुम कितने लकी हो। काश मैं तुम्हें यह समझा सकता कि इस दुनिया के क्रिएटर ने तुम्हें कितनी छोटी छोटी तकलीफों से बचाया है और कितनी बड़ी चीजें तुम्हें गिफ्ट में दी हैं। रात की तन्हाई में खुद से सवाल करो, तकिए पर सिर रखकर खुद से पूछो, क्या तुम्हारी ये शिकायतें वाकई में सही हैं? लाइफ से तुम्हारी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन खुद से पूछो, तुमने अपने अच्छे समय में ऊपर वाले को कितनी बार याद किया है? तुमने अपनी हैप्पीनेस में, अपनी अचीवमेंट्स में ऊपर वाले को कितनी बार शुक्रिया कहा है? और जब तुम्हें कुछ नहीं मिला तब तुमने कितनी बार ऊपर वाले से शिकायतें की हैं? दुख के समय तुमने कितनी बार अपनी जिंदगी की कंप्लेंट्स की है? असल में होता यह है कि हैप्पीनेस के टाइम हम सब कुछ भूल जाते हैं, और जब हम दुख में होते हैं तो सिर्फ शिकायतें करते हैं। ये सब फीलिंग्स हैं और इंसान को फीलिंग्स होती हैं,
लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तुलना करनी ही है तो उन लोगों से करो जो तुमसे भी ज्यादा मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं, जो तुमसे भी ज्यादा परेशान हैं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिचुएशंस को समझने की कोशिश करो, खुद को पहचानने की कोशिश करो, अपनी ताकत को समझने की कोशिश करो। दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को बेकार मत समझो, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। बिना किसी शक के तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत है और तुम्हारा फ्यूचर और भी ज्यादा ब्यूटीफुल होगा। इस पर भरोसा रखो और याद रखना, चाहे अच्छा समय हो या बुरा, वो बदलता रहता है। हर टाइम बदल जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। यही तो लाइफ है, यही तो लाइफ की खासियत है, यही तो लाइफ की ब्यूटी है। इसके बाद भी अगर तुम्हें लाइफ से शिकायत है तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन रात के अंधेरे में तकिए पर सिर रखकर एक बार उन लोगों के बारे में सोचो जिनकी बातें मैंने तुम्हें बताई। एक बार उनकी जगह खुद को रखकर देखो और फिर खुद से पूछो, मैं दुखी हूं या हैप्पी? मुझे यकीन है कि तुम्हारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये एहसास तुम्हें कभी दुखी महसूस नहीं करने देगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका दोस्त माइनू चलता हूं, बाय।